नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। चैप्टर का नाम लिख लो, वर्क एंड टाइम। हिंदी में कहते हैं इसे कार्य समय। हिंदी में कहते हैं इसे कार्य समय। तो भैया यो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो है पहले क्या समझेंगे हम। यहाँ लिख लो काम समय, कार्य की जगह काम कर लो। चैप्टर का नाम है हिंदी में काम समय। तो पहले जो है हम कुछ सूत्र देखेंगे। तो अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम कुछ सूत्र एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एक एग्जाम्पल लिखो। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति एक दिन में जो है वो 5 किताबें बनाता है। 5 किताबें बनाता है। किताब मान लो या पेंसिल मान लो। एक व्यक्ति जो है एक दिन में बनाता है 5 किताबें, तो 2 दिन में कितनी बनाएगा। जब एक व्यक्ति एक दिन में 5 किताब बना लिया है तो 2 दिन में कितनी बनाएगा। यहाँ लिखो दिन। एक दिन में बना ली उसने 5 किताबें, तो 2 दिन में बनाएगा वो 10 किताब। और आपसे मैं पूछूं 3 दिन में कितनी बनाएगा, तो आप बोलोगे 3 दिन में बनाएगा वो 15। 3 दिन में जो बनाएगा वो किताब वो बनाएगा 15। तो यो 15 जो है आपने कैसे पता करा, यो 15 जो है आपने कैसे पता करा। तो आप क्या होगे, किताबों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। एक दिन में कितनी बना रहा था वो, एक दिन में बना रहा था 5 किताबें, तो 5 गुणा दिनों की संख्या कितनी है 3। तो हमने जो है 15 जो है इस प्रकार से पता करा है यो। और 15 जो है यो क्या है, 15 है यो कार्य। 15 है कार्य। 15 को जो हमने कैसे पता करा, 5 गुणा में 3। और 15 क्या है, कार्य है। 5 क्या है, 5 है यहाँ क्या है इस जगह 5, क्षमता, इफिशिएंसी। और 3 क्या है, 3 है भैया इस जगह समय। 3 दिन क्या है इस जगह समय। तो देखो कार्य, यहाँ से एक सूत्र जनरेट होता है भैया, कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय। क्या बना सूत्र, कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय। ये है क्षमता। तो यहाँ से सूत्र जनरेट हो गया, कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय। क्या हो गया, कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय। अगर यहाँ से हमें समय निकालना हो तो कैसे करेंगे। अगर सर यहाँ से हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे। तो देखो भैया, समय निकालना हमें, क्या निकालना, समय निकालना है। तो समय बराबर समय निकालना है, तो ये क्या है, समय की गुणा में क्या है, क्षमता। तो क्षमता को जो है बराबर से इधर भेज दो, और जो इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में। तो यहाँ आ जाएगा कार्य अपोन में क्षमता, यानी कि इफिशिएंसी। अच्छा सर, हमने कार्य भी निकाल लिया, समय भी निकाल लिया। अगर हमें क्षमता निकालनी हो तो क्या करेंगे। अगर सर हमें क्षमता निकालनी हो तो क्या करेंगे। तो देखो भैया, क्षमता निकालनी है हमें, क्षमता निकालनी है।
तो क्षमता निकालनी है तो अब क्या भेज दो, समय को किसके बटे में, कार्य के बटे में। तो बटे में जाएगा आपका समय, बटे में जाएगा आपका समय। तो ये भैया 3 सूत्र है कुछ इस प्रकार से, ये सूत्र जो है 3 है कुछ इस प्रकार से। क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे, कार्य बटे में समय, समय निकालना हो तो कार्य बटे में क्षमता, और कार्य निकालना हो, कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, क्षमता गुणा में समय। तो ये सूत्र जो है भैया आपके याद होने चाहिए। इसी से ही जो है क्या करेंगे हम, सवाल। तो अब जो है क्या करेंगे हम, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या बता रखा है। इसे मिटाते हैं और इन्हें सूत्र को भैया लिखे रहने दो, इन्हें सूत्र को लिखे रहने दो। तो पढ़ो पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बता रखा है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इसमें बोला है पहले क्वेश्चन में एक रंगकर्मी है, क्या है, रंगकर्मी है ए। क्वेश्चन है पहला, रंगकर्मी ए एक घर में 40 दिन में रंग कर सकता है। एक घर में जो है वो 40 दिन में क्या कर सकता है, रंग। तो ये दे दिया हमें समय 40 दिन। तथा रंगकर्मी बी, और एक रंगकर्मी क्या है, बी, और यो है एक घर में पेंट कर सकता है 60 दिन में, यानी कि रंग कर सकता है वो 60 दिन में। और सी की सहायता से, और इन दोनों ने, एक रंगकर्मी ए है और एक बी है, इन्होंने जो है सी की सहायता ली, इन दोनों ने जो है वो सी की सहायता ले ली, और भैया अपना काम समाप्त कर लिया 20 दिनों में। ए की भी सहायता ले ली, मतलब उस काम को ए भी करेगा और बी भी करेगा, और इन्होंने सी की और सहायता ले ली, और कितने दिनों में कर लेंगे सर, वो बता रखा है 20 दिन में। तो हमसे पूछा है सी अकेला यह काम कितने दिन में कर सकता था या कर सकता है। इसमें पूछा है सी अकेला यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो सी अकेला, बताओ सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो भैया, इन सवालों में जो है हमें पहला लेना होता है एलसीएम। क्या लेना होता है सर, इन सवालों में जो है पहले लेना होता है हमें एलसीएम। सर एलसीएम जो है हम कैसे लें, सर एलसीएम हम कैसे लें, तो देखो भैया 40, 60 और 20, इनमें देखो बड़ा नंबर कौन सा है, इन संख्याओं में जो है बड़ा नंबर कौन सा है, ये क्या है 40, 60, 20, क्या है संख्या, इनमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप क्या कहो सर, बड़ी संख्या जो है ना इनमें 60 है, क्या है बड़ी संख्या है 60। तो एक काम करो, 60 का टेबल पढ़ो भैया, 60 ही करना 60, और 60 का टेबल, 60 का जो टेबल है हमें तब तक पढ़ना है, तब तक वो संख्या जो आवे 60 के टेबल में वो इससे भी विभाजित होनी चाहिए, इससे भी विभाजित होनी चाहिए, और 40 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 60 तो ये 20 से तो कट जाएगा, और 60 से भी कट जाएगा, पर 40 से नहीं कटेगा। 60 दूनी 120, तो 120 जो है भैया 20 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा, और 40 से भी कटेगा। देखो कैसे कटेगा, तो एलसीएम आ गया सर 120। इसे सी को लिख लो थोड़ा यहाँ, 120 आ गया इनका एलसीएम। अब देखो इसका पहाड़ा पढ़ो इसमें को, तो यहाँ आएगा 40 दिया 120, 40 दिया 120, 60 धुनी 120, 60 धुनी 120, और यहाँ आएगा 20 छक्का 120, 20 छक्का 120। और सर ये जो है, ये जो आई है हमारी 3, 2, 6,
इन्हें कहते हैं हम इफ़िशियंसी। क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं सर क्षमता। यो ए की क्षमता है, यो बी की क्षमता है और यो ए प्लस बी प्लस सी, यो तीनों की क्षमता है कितनी 6। और इसे कहते हैं हम काम। क्या कहते हैं हम इसे? काम या कुल कार्य। इसे कहते हैं कुल कार्य, लिख लो इस जगह, इसे कहते हैं हम कार्य। तो अब देखो हमें जो है काम कराना है अकेले सी से, काम कराना है हमें अकेले सी से काम कराना है। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो कार्य क्षमता है वो है 6। इन तीनों की कार्य क्षमता है 6, पर हमें जो है काम करना है सी से। अगर हम 6 से जो है, अगर हम 6 से भाग लगा देंगे 120 में को, तो ये काम निकलेगा तीनों का, ये काम निकलेगा तीनों का, क्योंकि तीनों की कार्य क्षमता ली है, क्योंकि तीनों की हमने कार्य क्षमता ली है। पर हमें काम कराना है सी का, हमें काम कराना है केवल सी से, तो सी की ही हमें कार्य क्षमता लेनी पड़ेगी, तो सी की हमें कार्य क्षमता लेनी पड़ेगी। अब बात आती है सर सी की हम कार्य क्षमता कैसे निकालें? सर सी की जो है कार्य क्षमता हम कैसे निकालें? तो देखो भैया, इन तीनों की कार्य क्षमता है 6, इन तीनों की कार्य क्षमता है 6, और जिसमें से कि इन दोनों की है ए की और बी की है 5, 3 इसकी है, यानी कि 3 ए की है और बी की कितनी है 2, तो इन दोनों की है 5 और इन तीनों की है 6। तो आप कहो सर इन दोनों की 5 है, तो सी की कितनी बची? तो सी की बची सर कार्य क्षमता 1, और काम कितना है सर? काम है 120। तो बस ये क्या है? काम। और ये क्या है? समय। ये क्या है? काम। ये क्या है? ये क्या है? इफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ये है काम, ये है क्षमता। और कार्य में को हम क्षमता से भाग लगाते हैं तो समय तो निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? समय। और समय ही हमें बताना है, और समय ही हमें बताना है। तो सी अकेला जो है उस काम को जो करेगा वो कर लेगा 120 दिन में। क्यों? क्योंकि 1 से 120 में भाग लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो सी अकेला उस काम को कर लेगा 120 दिनों में। कितने दिनों में? 120 दिनों में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो बोलो भैया, ये सवाल आपके समझ में आया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आया। अब क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, इधर देख लो क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें बता रखा है मम्मी 15 घंटे में जो है 75 केक बना सकती हैं। मम्मी जो है वो 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। तो लिख लो इस जगह, मम्मी जो है वो 15 घंटे में 75 केक बनाती हैं, बना सकती हैं। ये क्या है? यहाँ लिख लो केक। और ये क्या है? 15 घंटे। मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। अगर मैं सर आपसे ये पूछूं कि उन्होंने जो है 15 घंटे में 75 केक बना लिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं उन्होंने 1 घंटे में कितने केक बनाए? 1 घंटे में, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में बनाए 75/15, 75/15, तो 15 पंजे 75, यानी कि मम्मी ने बनाए 1 घंटे में 75 केक। कितने बनाए? 15 पंजे 75, यानी कि 5 केक। 1 घंटे में बना लिए 5 केक। आगे पढ़ो। आगे बता रखा है बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में जो है 120 केक बना सकती हैं। बहन और मम्मी ये दोनों मिलकर जो है 20 घंटे में 120 केक बनाती है। तो हमें बताना है बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती है। बहन जो है वो 30 घंटे में कितने केक बनाएंगी, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो मम्मी और बहन, यहाँ लिखो मम्मी प्लस में बहन, ये दोनों जो मिलकर हैं वो 20 घंटे में जो है कितने केक बना रही है? 120 केक। यहाँ लिख लो केक। मम्मी
प्लस बहन, ये दोनों मिलकर 20 घंटे बना रही है 120 केक। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन्होंने 1 घंटे में कितने बनाए, इन दोनों ने जो है 1 घंटे में कितने केक बनाए, तो आप बोलोगे सर 20 से जो है भाग कर दो 120 में को। सर 20 से जो है ना भाग कर दो 120 में को, तो 1 घंटे में बनाए उन्होंने कितने, 6 केक। 1 घंटे में बनाए 6 केक। और हमें बताना है बहन ने जो है 30 घंटे में कितने केक बनाए। तो देखो यहाँ देखो, मम्मी ने जो है 1 घंटे बनाए 5 केक, मम्मी ने 1 घंटे बनाए 5 केक, और इन दोनों ने, मम्मी प्लस बहन ने, इन्होंने बनाए 1 घंटे में 6 केक। तो मम्मी का केक, जो मम्मी ने केक बनाया है उसे कर दो माइनस, तो क्या बचेगा, जितने केक बहन ने बनाए हैं और वो बनाए हैं भैया, अगर 6 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितने बचे, 1। और जो 1 केक बनाया है 1 घंटे में कितने, बहन ने। बोला है हमसे 30 घंटे में, तो 1 घंटे में 1 केक बनाया है, 1 घंटे में जो है 1 केक बना है, तो 30 घंटे में कितने केक बनेंगे। तो आप बोलोगे 30 घंटे में जो है सर 30 ही केक बनेंगे। क्यों, जब 1 घंटे में 1 केक बनेगा तो 30 घंटे में 30 केक बनेंगे। तो 30, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे कर लो डिलीट। और क्वेश्चन नंबर देखो भैया तीसरा, इसमें बताया गया है सर, क्या बताया गया है इसमें, ए और बी मिलकर जो है किसी काम को करते हैं 24 दिनों में, 24 दिनों में जो है वो करते हैं। कौन कौन है, ए है प्लस में बी है, और ये दोनों मिलकर जो है किसी काम को करते हैं 24 दिनों में। आगे पढ़ो, आगे बताया है, और बी, आगे बताया है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कर लेंगे 8 दिन में। तो हमें बताना है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बताओ भैया क्या करना है। तो इनका लेना है हमें एलसीएम, इनका लेना है सर एलसीएम। तो बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 24। अब 24 का पहाड़ा पढ़ो भैया, तो 24 ही का ना 24। अब 24 जो है 8 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, तो एलसीएम आ गया 24। 8 दिया 24 और 24 ही का ना 24। काम कराना है सी से, काम जो है काम कराना है सी से हमें अकेले से। तो जब काम सी से कराना है तो सी की ही कार्य क्षमता लेनी पड़ेगी, सी की ही हमें कार्य क्षमता लेनी पड़ेगी। अगर हमने 3 से जो है भाग लगा दी 24 में को, तो कार्य क्षमता जो तीनों की, तो तीनों जो है वो काम करेंगे, जो भाग लग का आएगा कितना आएगा। अगर हमसे ऐसा पूछ लेता ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों बूझा है, तो तीनों की कार्य क्षमता से हम क्या लगाते, भाग लगाते किस में को, कार्य में को। और 3 छंग 18 कितने हो गए, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 8 दिन हो जाता। तो 8 दिन में जो है वो तीनों कर लेते काम पूरा। पर हमसे जो है पूछा है सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो सी की कार्य क्षमता ले भैया, इन तीनों की है 3 और इन दोनों की है 1, इन तीनों की है 3 और इन दोनों की है 1। तो माइनस कर दो, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 1, 3 में से जो है 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 जो बचेगी वो बचेगी सी की कार्य क्षमता, 2 जो बचेगी वो बचेगी सी की कार्य क्षमता। और काम कितना कराना है इससे, काम कराना है 24। तो 2 से भाग लगा दो, 2 से भाग लगा दो, तो सी अकेला उसे कर लेगा 12 दिन में, सी जो है उसे कर लेगा 12 दिन में। तो 12 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देखो भैया पहला, ऑप्शन नंबर पहला। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा।
क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ो भैया क्या होता है। तो इसमें बताया है सर, ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 36 दिन में कर सकते हैं। ए है और बी है, किसी काम को करते हैं ये 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी ये कर लेंगे 36 दिन में काम। आगे बताया है बी और सी मिलकर उसे काम को कर सकते हैं ये 24 दिन में। बी है प्लस सी है और ये कर लेंगे 24 दिन में। कितने दिन में? 24 दिन में। और ए और सी ये कर लेंगे 18 दिन में कर सकते हैं। ए और सी कर सकते हैं 18 दिन में। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है सर तीनों मिलकर काम करने में जो है कितने दिन लेंगे। हमें बताना है तीनों जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तीनों जो है यानी कि यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर जो है काम कितने दिन में करेंगे, ये पूछा है हमसे। तो पहला काम क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता है सर। पहला काम होता है एलसीएम लेना। तो लो भैया इनका एलसीएम। सर एलसीएम कैसे लेते हैं? तो बड़ा नंबर देखो इनमें कौन सा है, तो आप बोलोगे सर बड़ा नंबर है 36। तो 36 का टेबल पढ़ो भैया, 36 ही करना 36। अब 36 से 36 जो है 18 से तो कट जाएगा, 18 दूनी 36। 36 जो है वो 36 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, पर सर 24 से नहीं कटेगा। पर 24 से कटेगा नहीं। तो एक काम करो, अब 36 दूनी कर दो, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72। अब 72 देखो 18 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। 72 जो है इन तीनों नंबरों से कटेगा। तो 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। 24 तिया देख लो, 24 तिया 72 और 18 चौक 72। अब जो है क्या करना है, काम जो है तीनों से कराना है। तो देखो इसमें ए और इसमें भी ए, यानी कि 2 बार काउंट हो गया। ए जो है वो हो गया 2 बारी काउंट। तो यहाँ लिखो 2a प्लस में बी और इसमें भी बी, तो बी भी भैया 2 बारी काउंट हो गया। तो यहाँ लिखो 2b प्लस सी भी भैया 2 बारी काउंट हो गया। तो यहाँ लिखो 2c। क्या लिखो इस जगह 2c और इसे कर दो ब्रैकेट में बंद। और ये कितने हो गए 5 4 9, यहाँ ये 9, क्या ये 9 और काम है सर 72। काम है 72 सर। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। क्या करें इनका सर, इनका क्या करें? तो कॉमन ले लो, इनमें कॉमन ले भैया। और यहाँ जो है ये 9 जो है ऐसे लिखो, क्या है बटे का चिन्ह। तो यहाँ जो है क्या आएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो क्या बचा इस जगह बचा a प्लस बी प्लस सी और इस जगह है 9/2 और काम कितना कराना है 72। तो यहाँ लिखो 72। काम कितना कराना है? इन तीनों से काम कराना है 72। तो यहाँ लिख दो 72। अब इन्हें जो है अकेला कर दो, ये इसकी गुणा में है, 9/2 इसकी गुणा में है। तो a प्लस बी प्लस सी ये जो है ये काम करता है बराबर का, ये जो है काम करता है बराबर का। तो 72 या फिर आप इसे ऐसे भी काट सकते थे 9 8 72, या फिर एक काम करो 72
और इसे जो है बराबर से उधर ले जाएंगे। मैंने बताया है यो काम करता है बराबर का, तो यो है 2 पहुँच जाएगा 72 की गुणा में, और 9 आ जाएगा इन दोनों के बटे में। तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 8 दूनी 16। तो तीनों जो मिलकर है वो करेंगे 16 दिन में पूरा, 16 दिन। तो 16 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 16 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5वां। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। तो पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 5 को, भैया पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इसमें बोला है एक्स अकेला एक कार्य को जो है वो 12 दिन में कर सकता है। एक्स जो है अकेला वो एक कार्य को जो है वो 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में। सही बात है भैया, आगे पढ़ो। तथा बाई अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। बाई अकेला उसी कार्य को कर सकता है 6 दिन में। इससे पावरफुल हो गया यो जो है करेगा 12 दिन में, यो करेगा 6 दिन में। और आगे बोला है इसमें दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि एक्स प्लस वाई जो है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक्स प्लस वाई ये दोनों मिलकर जो है उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो भैया ये क्वेश्चन तो क्या है, वेरी सिंपल। क्या होता है सर, पहला काम होता है एलसीएम। क्या जाएगा, आप तो भैया आपको अच्छी तरीके से पता है, एलसीएम निकालना आपको आ गया। क्या आएगा, 12। 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा सर 2, 6 दूनी 12। अब जो है क्या करना है हमें, इन दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी एक्स प्लस वाई। इन दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 1 + 2 कितनी, 3। और इन दोनों से काम कराना है कितना, 12। तो दोनों से कराना है तो दोनों की कार्य क्षमता से दे दो भाग। समय तो निकालना है हमें, समय कैसे निकालते हैं, कार्य बटे में क्षमता। और इनकी दोनों की क्षमता कितनी है, 3। तो एक्स प्लस वाई यो काम करता है बराबर का। तो 12 में को आप 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12। कितना आएगा, 3 चौक 12। तो 4 दिन। कितने दिन, 4 दिन। तो 4 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया बी। तो 5वें का भी जो है कौन सा हो जाएगा, 5वें का भी जो है वो हो जाएगा बी। अब जो है देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। इन्हें भैया मिटाओ इसे मिटा दो और क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बता रखा है गणेश, राम और मोहन मिलकर किसी काम को जो है 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है भैया, गणेश है तो G फॉर गणेश लिख लो, और R फॉर राम और S फॉर सोहन। ये तीनों मिलकर बोला है, प्लस का निशान लगाओ। ये तीनों मिलकर जो है काम को कर सकते हैं 16 दिन में पूरा। ये तीनों जो मिलकर है ये कर सकते हैं 16 दिन में काम पूरा।
यदि गणेश और राम, यदि गणेश प्लस में राम उसी काम को जो है 24 दिन में कर ले, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा या करेगा। सोहन, तो सोहन बताना है अकेला जो है, सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ये पूछा भी है हमसे। सर पहला काम होता है एलसीएम लेना, और एलसीएम लेना आपने हमें जो है अच्छी तरीके से बता दिया। कितना आएगा 24 दूनी 48, 48 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। सर काम करना है, काम कराना है अकेला श्याम से, काम जो है कराना है अकेला श्याम से, तो इन दोनों की जो कार्य क्षमता है, इन तीनों की कार्य क्षमता में से कर दो माइनस। क्या बताया सर आपने, इन दोनों की कार्य क्षमता जो है, इन तीनों की कार्य क्षमता में से कर दो माइनस। और किसकी वजह की कार्य क्षमता, श्याम की, और श्याम की कार्य क्षमता से भाग लगा देंगे हम कार्य में को, तो समझ आएगा हमारे पास किसका, श्याम का, क्योंकि श्याम की क्या थी कार्य क्षमता। तो कितने बचेगा, श्याम की कार्य क्षमता बचेगी 1, क्योंकि 3 में से 2 गए 1, और यहाँ क्या है 48, काम करना है 48 किससे, श्याम से, तो 48 में कोई 1 से भाग लगाओ तो क्या आएगा 48 दिन आएगा, और क्या 48 दिन, तो श्याम कर लेगा उसे 48 दिन में, श्याम करेगा उसे 48 दिन में। ऑप्शन नंबर छठे का जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, 48 दिन। अब जो है देखेंगे हम, यहाँ भी लिख लो 48 दिन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है, इसे समझो भैया ध्यान से। इसमें बताया गया है एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है, एक पिता जो है उतनी ही जल्दी उस काम को कर सकता है जितने कि उसके 2 बेटे मिलकर उस काम को करें। इसमें बताया है एक पिता जो है किसी काम को उतनी ही जल्दी कर सकता है जितने जल्दी उसके दोनों बेटे मिलकर उस काम को करें। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि पिता और उसके दोनों बेटे, पहले बेटे को मान लो, क्या मान रखा है इन्होंने मान रखा है, पहले बेटे को मान लो ए, क्या मान लो, पहले बेटे को ए और दूसरे बेटे को बी। इसमें बताया है पिता जो है एक काम को उतनी ही जल्दी कर सकता है जितने उसके दोनों बेटे जो है उस काम को मिलकर करे। तो ये क्या हो गया, आपस में हो गए बराबर। आगे पढ़ो, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, एक बेटा जो है 3 घंटे में काम कर सकता है ए, और दूसरा बेटा 6 घंटे में, एलसीएम 6 जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 का नाम 6। तो हमसे पूछा है तो उस काम को पिता को कितने समय में कर लेगा, यानी कि पिता जो है उस काम को कितने समय में कर लेगा। तो आप जो है ये निकाल दो, दोनों बेटे जो है उस काम को दोनों बेटे मिलकर कितने समय में कर लेंगे, और ये आपस में बराबर है, तो जितने ये दोनों मिलकर करेंगे उतना ही क्या करेगा पिता, क्योंकि आपस में बराबर है, क्योंकि आपस में ये है बराबर। तो दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी सर 3, और काम कराना है इनसे 6, तो 6 में को 3 से भाग कर दो, 6 में को सर 3 से भाग कर दो, तो ये दोनों जो है वो कर लेंगे 2 घंटे में काम पूरा, ये दोनों कर लेंगे 2 घंटे में काम पूरा। तो पिता भी कितने कर लेगा, पिता भी कर लेगा 2 घंटे में काम पूरा। तो आंसर जाएगा इसका 2 घंटे। क्या बनेगा, आंसर बनेगा 2 घंटे। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। अब जो है
क्वेश्चन देखने वाले हैं हम 8वां। और भैया आपको अगर यहाँ नज़र कुछ आ नहीं रहा तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 3A, क्या लिखा है इस जगह 3A + B, और ये क्या है एरो का निशान यहाँ है 6। क्वेश्चन देखो 8वां, इन्हें अब हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो भैया आपको याद हो गए। अगर हमें कार्य निकालना है, तो क्या करेंगे, क्षमता गुणा में समय। कार्य निकालना है तो क्षमता गुणा में समय, समय निकालना है तो कार्य बटे में क्षमता, और क्षमता निकालनी है तो कार्य बटे में समय। इन्हें मिटाओ और अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भैया क्या बताया है। इसमें बोला गया है x तथा y दोनों मिलकर एक काम को जो है 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, और x प्लस में y ये दोनों मिलकर एक काम को कर सकते हैं सर 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। तथा y अकेला उसी काम को 30 दिन में कर लेगा। y अकेला उसी काम को कर लेगा 30 दिन में। आगे हमसे पूछा है इसमें x अकेला कार्य को करने में कितने दिन करेगा, मतलब x जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। x जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। पहला काम आपको अच्छी तरीके से पता है, एलसीएम बड़ा नंबर क्या है 30। अब 30 जो है भैया 30 से तो कटेगा पर 12 से नहीं कटेगा। 30 जो है 30 से तो कटेगा पर 12 से कटेगा नहीं। तो एक काम करो 30 का 2 गुना कर दो, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। 60 जो है सर 30 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। 60 जो है सर वो 12 से तो कटेगा ही कटेगा और वो 30 से भी कटेगा। तो 12 पंजे 60, तो इन दोनों की कार्य क्षमता आ गई सर 5। 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। काम कराना है हमें x से, तो कार्य में को हम x की कार्य क्षमता से क्या लगाएंगे, भाग। तो पहले x की कार्य क्षमता निकाल लो। इन दोनों की है 5 और y की अकेले की 2। इन दोनों की है 5, y की अकेले की 2। तो 5 में से 2 गए, कितनी बचे 3, और 3 बची हो x की कार्य क्षमता, 3 बची x की कार्य क्षमता। और काम कराना है सर इससे 60, काम कराना है इससे 60। तो x कर लेगा 20 दिन में, x कर लेगा 20 दिन में। तो 20 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में जो है क्या बता रखा है भैया, 9 में बताया गया है इसमें बताया है ए और बी मिलकर जो है एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 9 है। और ए और बी ये दोनों मिलकर जो है एक काम को कर सकते हैं 6 दिन में पूरा। आगे और ए जो है अकेला कर लेता है 9 दिन में। ए करेगा अकेला 9 दिन में, ए करेगा अकेला 9 दिन में। और बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तो बी अकेला या बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये बात हमसे पूछी है इसमें, ये बात भैया हमसे इसमें पूछी गई है। पहला काम आपको अच्छी तरीके से पता है,
क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इनका, बड़ा नंबर 9, और 9 से जो है 9 कटेगा पर 6 से नहीं कटेगा, तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 18 जो है 9 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, 6 से कटेगा 3 बारी और 9 से कटेगा सर 2 बारी। सर काम करना है हमें 20 है, काम जो कराना है वो कराना है हमें 20 है, तो बी की कार्य क्षमता ले ना। अब बी की कार्य क्षमता कैसे लेंगे हम, इन दोनों की है ए प्लस बी की कार्य क्षमता है 3 और जिसमें से कि ए की कार्य क्षमता है 2, तो 3 में से हम 2 घटाएंगे, 3 में से हमने 2 घटा दी, ये जो कार्य क्षमता थी इन दोनों की थी, और हमने जो है इन दोनों की कार्य क्षमता में से ए की कार्य क्षमता घटा दी, तो जब ए की कार्य क्षमता घटाएंगे हम तो वो बचेगी हमारे पास बी की कार्य क्षमता, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, और ये बची बी की कार्य क्षमता, और काम कराना है इससे 18, तो 1 में गुम 18 से भाग 18 में गुम 1 से भाग लगाएंगे तो आंसर बनेगा 18, तो 18 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बी अकेला उस कर लेगा, बी अकेला उसे काम को कर लेगा 18 दिन में, बी अकेला उसे करेगा 18 दिन में, तो 18 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और इतने जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो और इसे लगाओ। इतने जो है आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और भैया लगाओ। तो इसे करो डिलीट, क्वेश्चन नंबर 8 को करो डिलीट, तभी तो हम क्वेश्चन नंबर 10 में लगा पाएंगे। तो इसमें बता रखा है सर, क्या बता रखा है, पढ़ो इसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बताया है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने जो है 12 दिन तक काम कर लिया। ए जो है वो काम कर सकता है 18 दिन में, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ए जो है वो काम कर सकता है 18 दिन में पूरा, इसे भैया ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन अलग है तो इसे थोड़ा ध्यान से समझो। ए जो है काम कर सकता है 18 दिन में कर सकता है ए, और उसने जो है 12 दिन तक काम कर लिया। ए ने जो है वो काम कर लिया 12 दिन तक, और शेष काम बी करेगा, कितने दिन में, 8 दिन में। ए जो है 18 दिन में, ए ने 18 दिन तक काम करा और उसने जो है कर लिया 18 दिन में। ए जो है काम कर सकता है, उसने करा 12 दिन तक, कितने, 12 दिन तक किया, और कितने दिन में से, तो टोटल दिन थे 18 दिन में से उसने 12 दिन काम किया, तो शेष काम कितना बचा, 18 में से 12 गए तो बचा 6, और किस में से बचा यो, टोटल है 18, तो ये बचा शेष, और शेष काम को करेगा बी, तो कितना बचा 3/9, 3/9 और 3 तिया 9, यानी कि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18। सर यो बचा शेष काम, और शेष काम जो बचा यो इसे करेगा बी, शेष काम जो है इसे करेगा बी। इसे जो है हम क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे दोबारा, और जो काम शेष बचा उसे लिखते हैं हम इस पर्सन के गुणा में। अगर बी का शेष काम बचता तो बी की गुणा में लिखेंगे हम, ए का शेष बचता तो ए के गुणा में, तो शेष कितना बचा 1/3,
और यो करेगा इसे 8 दिन में। और आपको हमने बताया था यो करता है बराबर का निशान, यो काम करता है बराबर का। तो बी 3 अट्ठे 24 या 8 दिया 24। तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, एलसीएम लेना है हमें इन दोनों का, 18 का 24 का। क्या आएगा 18 का 24 का एलसीएम क्या आएगा भैया बताओ। तो 18 का 18 36, तो 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 दिया 72, 72 18 से भी कटेगा और 24 से भी। तो 24 से काट लो 3 बारी, 24 दिया 72 और 18 दूनी 36, 18 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 से 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो क्या पूछा है, पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा है बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है या कर सकता था। तो बी अकेला, तो बी बताना है हमें कितने दिन में करेगा। तो बी की कार्य क्षमता लो भैया, बी की कार्य क्षमता है 3, बी की कार्य क्षमता है 3 और काम कितना कराना है सर इससे 72, काम कराना है इससे 72। तो 72 में को 3 से लगा दो भाग, 72 में को 3 से लगा दो भाग, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 दिन। कितना 24 दिन। ऑप्शन नंबर 10वें का जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। अब जो है इसे दोबारा समझो भैया, इस क्वेश्चन को करते हैं हम रिपीट, इसे दोबारा समझो क्या बता रखा है इसमें। ए एक काम जो है 18 दिन में जो है पूरा कर सकता था। ए जो है एक काम 18 दिन में पूरा कर सकता था, पर उसने जो है ऐसा नहीं करा। ए जो है 18 दिन में काम पूरा कर सकता था, पर उसने जो है 18 दिन में से 12 दिन काम करा। उसने जो है 18 दिन में से 12 दिन काम करा। तो बताना भैया शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा। उसने 18 दिन में से 12 दिन काम करा, तो आप बोलोगे 18 माइनस 12 कितना बचा 6, और 6 जो है टोटल काम कितना है, टोटल दिन है हमारे पास 18। 18 में से उसने 12 दिन काम करा, तो शेष बचा 6, किस में से 18 में से। 6 से काट दो 18 को 3 बारी, कितना 1/3 हो जाएगा। और बी करेगा इस काम को। अब ये क्या है शेष काम, और शेष काम को बता रखा है उसे करेगा बी कितने दिन में सर 8 दिन में। बी काम करेगा, शेष काम जो करेगा वो करेगा बी कितने दिन में 8 दिन में। 3 से भाग लगा दी इसमें, 3 से जो है गुणा कर दी, कितना आ गया 24, एलसीएम ले लिया, आंसर बन गया 24 दिन। आंसर बन गया 24 दिन। तो समझने वाली बात जो थी हमारे पास थी इस जगह, समझने वाली बात है हमारे इस जगह। अब जो तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बता रखा भैया, 20 महिला किसी काम को जो है 16 दिन में कर सकती है। 20 महिला किसी काम को 16 दिन में कर सकती है और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना होगा, ये बात हमसे भैया पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम कुछ समय बाद। पहले एक सूत्र देखो, एक सूत्र आता है MDH, क्या आता है, एक सूत्र होता है भैया MD और H, और बटे में लिख लो W। सेम इसी प्रकार एक बारी बराबर से इधर लिख लो MD और भैया H, और बटे में लगा दो क्या W, बटे में लगा दो W। इसे M1, इसे D1, इसे H1, इसे भी 1, इसे M2, D2, H2 और W2। अब बोलोगे आप सर ये M जो है क्या है, तो M लिख लो भैया, M में इस जगह कार्य करने वाले, कार्य करने वाले। सर इस जगह D क्या है, D है भैया इस जगह दिनों की संख्या,
क्या है, दिनों की संख्या। एच क्या है, एच भी लिखो, एच इस जगह घंटे, एच इस जगह घंटे। और डब्लू क्या है, तो डब्लू भी लिख लो, डब्लू है इस जगह कार्य, डब्लू है इस जगह कार्य। सेम इसी प्रकार भैया इग्नोर है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भैया पढ़ो। इसमें बोला है 20 महिला किसी काम को जो है 16 दिन में कर सकती हैं। तो काम करने वाली क्या है, महिला। कितनी, 20। तो 20 यहाँ लिख लो डब्लू, डब्लू से क्या है, डब्लू भैया इंडिकेट कर रहा है वुमेन है ये। और 16 दिन, तो डी का मान 16, दिन क्या है 16। और आगे बोला है 16 पुरुष उसी काम को, जो काम इन्होंने किया है 16 पुरुष उसी काम को। तो काम क्या है, इस जगह कॉन्स्टेंट, काम इस जगह दिया नहीं तो काम को भैया छोड़ दो, बटे में हम कुछ नहीं लिखेंगे। 16 पुरुष, पुरुष है तो एम लगा लो, एम क्या है, मैन, एम का मतलब है मैन। कितने दिन में, 15 दिन में। हमसे पूछा है इसमें एक पुरुष यानी कि एक मैन अनुपात एक वुमेन, इनका अनुपात बता दो भैया क्षमता का, इनकी क्षमताओं का अनुपात। और आपको पता है इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो वो जो निकलेगा वो निकलेगा क्षमता का अनुपात। क्या निकलेगा, क्षमता का अनुपात। 5 चौक 20, 5 तिया 15, और भैया 16 से 16 कैंसिल, तो आपका हो गया 4 डब्लू बराबर में 3 एम। और भैया एक तरीका तो यह है, एम का मान हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा 3 और डब्लू का मान हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा 4 और डब्लू का मान हो जाएगा 3। और ऐसा आप ना करना चाहते हो तो यहाँ से जो है, यहाँ से तो ये हो जाएगा डब्लू का मान 3 एम का मान 4, और ऐसा ना करना चाहते हो तो भैया ऐसे कर लो, एम को जो है डब्लू के बटे में ले आओ, एम को डब्लू के बटे में ले आओ और 4 को 3 के बटे में ले जाओ। तो यहाँ से भी जो है क्या बनेगा, एम अनुपात डब्लू, एम का मान 4 अनुपात डब्लू 3, 4 अनुपात 3। और यहाँ से भी जो है, यहाँ से भी जो है कितना बन गया था 4, एम का मान 4 और डब्लू का मान 3। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 अनुपात 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन देख लो भैया बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन नंबर बी। तो भैया अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में बताया है, क्या बताया है, ए और बी किसी काम को जो है मिलकर करते हैं 12 दिनों में। मतलब ए और बी ये दोनों काम मिलकर कर सकते हैं 12 दिन में पूरा। आगे पढ़ो, आगे बताया है जबकि अकेला ए उसी काम को जो है 30 दिन में कर सकता है, और जबकि अकेला ए जो है उस काम को कर लेगा 30 दिन में। क्या पूछा है हमसे, तो भैया इसमें हमसे पूछा गया है बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। बी अकेले उस काम को जो है वो कितने दिन में कर सकेगा, ये पूछा गया है। तो आपको पता है पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा 60। क्यों, 30 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 12 पंजे 60 और 30 दूनी 60। काम किससे करना है, बी से, तो बी की हमें कार्य क्षमता लेनी पड़ेगी। जब हमें काम बी से करना है तो कार्य क्षमता भी हमें बी की लेनी पड़ेगी, और बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे हम यहाँ से। ए की और बी की कार्य क्षमता है 6, जिसमें से कि ए की है 2, तो बी की कितनी बची, बी की बची सर 4। बी की जो कार्य क्षमता है वो बची 4, और काम कराना है इससे 60। तो 4 से भाग लगा दो 60 में को, 4 से भाग लगा दो 60 में को, तो आंसर क्या बनेगा सर, 4 पंजे 20, 4 एकना 4 और 4 पंजे 20। तो 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसे मिटाओ, और क्वेश्चन नंबर 13
लगाओ। और आज की वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 15 तक लो, क्योंकि वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, क्योंकि वीडियो भैया हो जाएगी काफ़ी बड़ी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसे पढ़ो जल्दी। प्रफुल्ल ने 30 दिन में जो है एक काम आधा भाग करा। प्रफुल्ल ने जो है, या प्रफुल्ल लिखो यहाँ, P फॉर प्रफुल्ल, एक काम का आधा भाग करा। इसे ध्यान से समझो भैया, यो क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है। एक काम का आधा भाग करा। अब भैया काम कुछ भी हो सकता है, पर बता रहे कहा उसमें प्रफुल्ल ने जो है, प्रफुल्ल ने एक काम का आधा भाग कर लिया। तो जितना भाग करे उसे लिखो इस पर्सन की गुणा में, जितना पर्सन ने करा है। तो कितना करा, एक काम का आधा भाग, यानी कि 1/2। अगर 1/3 करता तो 1/3, 1/4 करता 1/4, आधा भाग कर लिया। और सर्वजीत ने बचा हुआ काम 10 दिन में करा। प्रफुल्ल ने जो है आधा काम करा 30 दिन में। और एक पर्सन और है, उसका नाम है सर्वजीत, S फॉर सर्वजीत। और इसने जो है बचा हुआ काम करा कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक बात बताओ यहाँ से मुझे, क्या बताओ, जब प्रफुल्ल ने जो है आधा काम कर लिया, मान लो काम 6 था, माना है हमने, माना काम 6 था, तो इसने आधा काम कर लिया यानी कि 3 कर लिया। तो 3 कौन करेगा, सर्वजीत। तो इसमें बता रखा है शेष बचा हुआ काम कौन करता है, सर्वजीत। तो इसने आधा कर लिया तो आधा करेगा यो, क्योंकि शेष बचेगा आधा। जब इसने आधा कर लिया तो आधा करेगा यो। तो यो भी भैया कितना करेगा, 1/2। और यो कर लेगा 10 दिन में, और यो बता रखा है यो करेगा 30 दिन में। तो बस गुणा कर दो इनकी। प्रफुल्ल बराबर क्या जाएगा, 60। इनकी जो है गुणा कर दी। यो हमने बताया था आपको, यो करता है बराबर का काम। सर्वजीत बराबर 20, एलसीएम 60। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 3। अच्छा, इसमें पूछा क्या हमसे, सर इसमें जो है आप हमें बताओ इसमें पूछा क्या है। तो इसमें पूछा है भैया, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर अर्थात प्रफुल्ल और सर्वजीत, ये दोनों मिलकर जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता 4 हो जाएगी, 3 + 1 4, प्रफुल्ल प्लस सर्वजीत। और सर काम कराना है इनसे 60, इन दोनों से जो है काम कराना है हमें 60। तो 4 से भाग लगा दो, 4 से भाग लगा दो भैया। 4 × 4 और 4 × 5 = 20। तो कितने दिन जाएंगे, 15 दिन। तो 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर देखो 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होता रखा है, इसका आंसर बन गया 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है, छुटकी जो है 15 घंटे में 30 केक बनाती है। तो यो क्वेश्चन तो भैया हम पीछे कर चुके हैं, यो क्वेश्चन नहीं था तो सेम इसी प्रकार का था। शायद क्वेश्चन नंबर था दूसरा, केक वाला जो है क्वेश्चन नंबर था दूसरा। तो देख लो भैया 1 मिनट इसे भी। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बता रखा है, छुटकी जो है 15 घंटे में 30 केक बनाती है। छुटकी, C फॉर छुटकी लिख लो, 15 घंटे में बनाती है 30 केक। 15 घंटे में बना रही है वो 30 केक। अगर यो 15 घंटे में सर 30 केक बना रही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं जो छुटकी जो है यो 15 घंटे में बना रही 30 केक, तो 1 घंटे में तो 30/15 यानी कि 2 केक बनाएगी। जब 15 घंटे में 30 केक बना रही है तो 2 घंटे में, जब ये 15 घंटे में 30 केक बना रही है तो 1 घंटे बनाएगी यो 2 केक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और छुटकी और बड़की, ये क्या है, बड़की के साथ छुटकी है
और बी फॉर लिख लो बड़की के साथ ये दोनों मिलकर जो है 30 घंटे में 90 केक बना सकती हैं। 30 घंटे में बना सकती हैं ये 90 केक। ये दोनों मिलकर 30 घंटे में बना लेंगे 90 केक। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है बड़की 10 घंटे में कितने केक बना सकती है। बड़की यानी कि बी जो है वो 10 घंटे में कितने केक बनाएगी, ये बताना, ये हमें बताना है। तो छुटकी बना रही है 1 घंटे में 2 केक और ये दोनों बना रही है 1 घंटे में कितना, 30 बटे कितना, 90/30 यानी कि 3। छुटकी बना रही है 1 घंटे में 2 और ये दोनों बना रही है 1 घंटे में 3। बड़की पूछी है जो 10 घंटे में कितना केक बनाएगी। तो आप जो है 1 घंटे में निकाल लो कितना केक बनाएगी। तो ये दोनों बना रही है 1 घंटे में 3 और ये अकेली बना रही है 1 घंटे में 2। तो ये बड़की जो बनाएगी 1 घंटे में बनाएगी 3 - 2 यानी कि 1 केक। बड़की जो है 1 घंटे में बनाएगी 1 केक और पूछा हमसे 10 घंटे में कितना बनाएगी। तो बड़की 1 घंटे में 1 केक बना रही है, 1 घंटे में 1 केक बना रही है। तो 10 घंटे में कितने बनाएगी सर, 10 घंटे बनाएगी 10 केक। आसान सी बात है। जब 1 घंटे में 1 केक बना रही है तो 10 घंटे में 10 केक, तो 10 केक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया कौन से में, ऑप्शन नंबर सी। और आज अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। और अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पढ़ो इसे क्या बता रखा है इसमें। राहुल एक काम को जो है 18 दिन में पूरा कर सकता है। राहुल जो है आर फॉर राहुल एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। सही बात है भैया। तथा सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। सोनू जो है एस फॉर सोनू उस काम को कर लेगा 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम जो है 5 दिन तक करे, राहुल इसे अलग लिखो, कहाँ लिखो, यहाँ लिख लो। राहुल और सोनू ये दोनों मिलकर जो है ये काम करे 5 दिन तक लो। और हमें बताना है इसमें तो कुल काम या कुल कार्य, तो कुल कार्य का कितने गुना बचा हुआ है। तो कुल कार्य का कितने गुना बचा हुआ है, कुल कार्य का कितने गुना बचा हुआ है। तो एलसीएम लेना पहला काम 90, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 90 एलसीएम हो जाएगा इनका 90। 18 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 पंजे 90, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। तो इन्होंने जो है राहुल और यो क्या है एस से क्या है भैया, एस से है सोनू। राहुल और सोनू ने जो मिलकर है वो करा 5 दिन तक कार्य है। कितना, 5 दिन तक करा कार्य। तो मुझे एक बात बताओ भैया, मुझे एक बात बताओ कि राहुल और सोनू जो है इन्होंने करा 5 दिन तक कार्य है। कितने दिन तक, 5 दिन तक। और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, इन दोनों की कार्य क्षमता है सर 11। तो ये बताओ ये 5 दिन में जो है कितना कार्य कर लेंगे, ये 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, ये 55 कार्य कर लेंगे। ये जो है 5 दिन में 55 कार्य कर लेंगे। दोबारा समझो, इन दोनों ने इनने, राम ने, आर ने और एस ने 5 दिन तक कार्य करा और एस और आर इन दोनों की क्षमता है 11। तो 11 पंजे 55। तो इन्होंने जो है 5 दिन में कर लिया 55 काम। और टोटल काम कितना था सर, टोटल काम था 90। और 90 में से इन्होंने वो कर लिया 55 काम, 90 में से कर लिया 55 काम। तो हमें बताना है शेष काम जो है कितना बचा, शेष कार्य का भाग बताना है कितना बचा।
तो 90 में से 55 कर लिया, 90 में से 55 कर लिया तो कितना बचा? तो 90 माइनस 55 35, 35 कितने में से? 90 में से। 5 से काट लो से, 5 सत्ते 35 और 5 ये करना 5 और 5 अट्ठे 40। तो देखो भैया कौन से ऑप्शन में है? 7/18 जो है ये बचा शेष काम। कौन से ऑप्शन में आयो? तो 7/18 यो है सी, ऑप्शन नंबर सी 7/18। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो कुल कार्य का कितना बचा? तो कुल कार्य का बचा हो 7/18। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है वो भैया सी, इसे भी लिख दो, ऑप्शन नंबर है वो सी। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।